हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं जब जंग ओहद का वक्त आया ना तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि तमाम सहाबा मेरे साथ चले, हमने जंग ओहद के अंदर जाना है। फरमाते हैं सारे चले गए रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ, बूढ़े रह गए, बच्चे रह गए। फरमाते हैं मैं कबीले का सरदार था, बहुत अच्छा घोड़ेबाज था, तेज़ तरार था, मुझे अच्छा नेज़ा चलाना आता था, घोड़ा भगाना आता था। फरमाते मैंने सोचा कि चलो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ना आपने आहिस्ता आहिस्ता सहाबा के साथ जाना है, तो मैं कुछ दिन बाद घोड़ा दौड़ाऊंगा, पीछे पहुंच जाऊंगा। हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आज जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम जाता हूँ, कल जाता हूँ। फरमाते लेट हो गई, महबूब करीम चले गए। फरमाते हैं मैं ना जा सका और वक्त बीत गया। फरमाते हैं दिन गुजर गए, सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले आए, जंग ओहद का मामला ख़त्म हो गया। फरमाते महबूब वापस आ गए तो अब ना मुनाफिकीन जो थे वो टोलियां बना बना के रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आए और आके अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी ना बच्ची अभी ठीक हुई है, या रसूल अल्लाह कल ही ठीक हुआ हूँ, या रसूल अल्लाह मैं तो अपनी वालदा की खिदमत करता रहा था, नहीं जा सका। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम सब की तरफ देख के फरमाते थे चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुनाफिकीन ये बातें कर रहे थे तो पता मुझे भी था और पता कमली वाले को भी था कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपने मुआफ़ फरमा दिया। फरमाते हैं जब मेरा बारी आने लगी ना तो मेरे जहन के अंदर एक लम्हे के लिए ये ख्याल आया कि काब सारे झूठ बोली जा रहे हैं, तू भी थोड़ा सा बोल दे, तू भी कोई उज़र बयान कर दे, हुजूर छोड़ देंगे। तो फिर मेरे जहन के अंदर ख्याल आया कि काब तूने झूठ किससे मारना है, तूने बातें बदली किससे कर दी हैं, उससे कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब की कुनिया अता फरमा दी, यानी तूने उस महबूब से बातें करनी है ये वाली जाके। हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरी बारी आई ना तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा और हुजूर ने फरमाया काब तू क्यों नहीं आया। तो हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने सच बोल दिया, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह गलती हो गई, दिल करता था जाने को, जाना चाहता था, लेकिन आज जाता हूँ, कल जाता हूँ, नहीं जा सका, या रसूल अल्लाह गलती हो गई। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जो मुनाफिकीन थे उनको तो हुजूर ने छोड़ दिया, लेकिन जब बारी मेरी आई ना और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं जा सका, गलती हो गई। फरमाते महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई कोई बंदा इससे बात ना करे, कोई इससे सलाम ना ले, कोई इससे किसी किस्म की बात ना करे। फरमाते हैं कि मदीने के अंदर मेरे चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जब मना फरमाया तो फरमाते हैं मैं अकेला होकर रह गया, मुझसे कोई बात नहीं करता था, कलाम नहीं करता था कोई। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं मदीने की गलियां फिर ना आशना हो गई। फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी के अंदर आके बैठता हूँ तो लोग मुझसे जुदा हो जाते हैं, मुझे खाली छोड़ देते हैं। वह दुआ करया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, और जिन्ना दे पीर रुस जाते हो फिर जूंदे ही मरे रहंद, मर जाते हैं वो लोग। हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ना कुछ दिन गुजरे, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगाम आया कि इसकी बीवी को भी इससे जुदा कर दिया जाए, बच्चों को भी जुदा। फरमाते हैं बाहर तो पहले कोई नहीं बोलता था, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह तलाक दे दूं, तो फरमाया तलाक नहीं देनी, उनको पीछे भेज दो तलाक नहीं देनी, पीछे भेज दो। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं बाहर तो पहले कोई नहीं बात करता था, अब घर वाले भी चले गए। फरमाते हैं सूबों के अंदर बात फैल गई कि एक बहुत बड़ा कबीले का सरदार काब बिन मालिक, उसको महबूब करीम ने जुदा फरमा दिया, बात करना खत्म फरमा दी। फरमाते हैं गुस्सान का बादशाह ईसाई था तो उसने ना मुझे खत लिखा। फरमाते हैं बड़ी तकलीफें आती रही, बड़ी तकलीफें आई, लेकिन ये जो तकलीफ थी ना ये सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी तकलीफ मुझे आई। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे बातचीत ख़त्म फरमाई तो गुस्सान के बादशाह ने मुझे खत लिखा, और गुस्सान का बादशाह कहने लगा कि काब तू तो इतना लायक और इतना शानदार आदमी था कि तुझे तो सूबे का गवर्नर बनाना चाहिए था, और तुझे इन्होंने जुदा कर दिया, तो तू ऐसा कर हमारे पास आ जा यहाँ गुस्सान के अंदर, तो हम तुझे बहुत बड़ा आला दर्जा अता फरमाएंगे, बड़ा ओहदा अता फरमाएंगे। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं जब उसका ये मैंने खत उसका नौकर लाया मदीने के अंदर, मुझे ढूंढता रहा। फरमाते हैं मैं मिला, उसने खत जब मुझे दिया और मैंने पढ़ा, फरमाते हैं फिर मैं खुल के रोया, खुल के रोया। फरमाते हैं मैंने वो तंदूर के अंदर, जलते तंदूर में खत डाला, और फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी के अंदर आया और आके मैंने अर्ज़ की या अल्लाह तू करम फरमा, या अल्लाह गलती हो गई,
اے مالک میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائے گا، یا اللہ کرم فرما غلطی ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، گھر آ کے سحری تک روتا رہا۔ فرماتے ہیں اچانک سحری کے وقت ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ کعب چل تجھے محبوب مصطفیٰ نے یاد کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ ابھی جبریل آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور محبوب کریم نے تجھے یاد فرمایا ہے، محبوب کریم نے تجھے یاد فرمایا۔ میرے بھائی ان کا عشق، ان کا جذبہ۔ اور شاعر کہتا تھا کہ کسی کے سر دستار امامت اور اس نے علم پڑھانا سیکھا، اور کسی نے پہنا فقر کا چولا اور اس نے زہد کمانا سیکھا۔ اور اعظم اور دیکھ مقدر ہمارا، ہم نے تو یار منانا سیکھا، ہم نے یار منانا